वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास सेकंड के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊंगी। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 15 खोलेंगे। पेज नंबर 15 पर चैप्टर नंबर 3 है, जो कि एक कविता है और कविता का नाम है मियाऊ मियाऊ। तो सभी बच्चे जानते हैं कि मियाऊ मियाऊ किसकी आवाज़ होती है? बिल्ली की आवाज़ होती है। तो बच्चों, सबसे पहले हम चैप्टर के नाम को स्पेलिंग के साथ पढ़ेंगे, ताकि एग्ज़ाम के लिए मात्राओं की पक्की रिवीजन हो सके और आप लिखते वक्त कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। तो सभी बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे। आधा माँ, या में आ की मात्रा, बड़ा ऊ, चंद्रबिंदी मियाऊ। आधा माँ, या में आ की मात्रा, बड़ा ऊ, चंद्रबिंदी मियाऊ मियाऊ मियाऊ। तो जो बच्चों जो कविता लिखते हैं उसे कवि कहते हैं। तो इस कविता को भी किसी ने लिखा है। जिन्होंने इस कविता को लिखा है उनका नाम है धर्मपाल शास्त्री, यानी कि धर्मपाल शास्त्री इस कविता के कवि हैं। इन्होंने इस कविता को लिखा है। तो कविता पढ़ने स्टार्ट करते हैं। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर रोई। यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक छोटी बच्ची है जो कि सो रही थी रात को, तो अचानक वो उठ जाती है बिलख कर रोती हुई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया चूटी, चूहिया काट गई चूटी भर। क्यों रोई थी वो लड़की? क्योंकि उस लड़की की नाक की एक नोक पर चूहिया चूटी भर काट गई थी, इसलिए वो अचानक से नींद में उठकर बिलख कर रोने लगी थी। अभी पेज नंबर 16। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं, घड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। अब छोटी बच्ची क्या कह रही है कि सचमुच मैं चूहिया को देखकर बहुत डर गई थी। इतनी डर गई थी कि मैं घड़ी घड़ी कांपने लगी थी, क्योंकि मैं नींद में सोकर उठी थी और चूहिया ने उसकी नाक पर काट लिया था, इसलिए वो बच्ची बहुत ज़्यादा डर गई थी। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, ज़रा डराना चूहिया को भी ज़रा डराना। तो बच्चे को अब एक बहाना सूझा, आइडिया आया उसके दिमाग में कि चूहिया ने मुझे डरा दिया है, तो अब मैं चूहिया को भी डराऊंगी। कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली मियाऊ 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 मियाऊ। तो मियाऊ मियाऊ की आवाज़ सुनकर चूहिया डरकर भाग गई। लड़की ने क्या सोचा बच्चों कि जब चूहिया ने मुझे डरा दिया है तो मैं भी उसे डराऊंगी। तो चूहिया ने जैसे ही मियाऊ 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 की आवाज़ सुनी तो वो डरकर भाग गए। अब है बच्चों पेज नंबर 17। सुहानी की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? फर्स्ट क्लास के अंदर आपको याद होगी, पढ़ा होगा आपने सुहानी के बारे में। इसे अपना दोस्त बनाया था, छोटी सी कैट को। उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो सुहानी का दोस्त चीकू नामक एक नटखट चूहा था। चैप्टर नंबर 1 में हमने सुहानी के दोस्त को नाम दिया था चीकू। तो सुहानी का दोस्त चीकू नामक एक नटखट चूहा था। अगला प्रश्न है, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है? उसका भी नाम सोचो। तो इस कविता में बिल्ली की आवाज़ एक लड़की ने निकाली। मेरी कल्पना अनुसार उसका नाम राधा है। क्या लिखोगे? इस कविता में बिल्ली की आवाज़ एक लड़की ने निकाली और मेरी कल्पना अनुसार उसका नाम राधा है। अगला प्रश्न है, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? तो लिखोगे, यदि सुहानी उस लड़की की दोस्त होती तो वो उसे डरने नहीं देती तथा चूहिया को भगा देती। क्या लिखोगे? यदि सुहानी उस लड़की की दोस्त होती तो वो उसे डरने नहीं देती तथा चूहिया को भगा देती। तो सभी बच्चे ध्यान से अपनी अपनी कॉपीज में लिख लेंगे इसको। अगला है डरना मत। कविता में लड़की ने मियाऊ मियाऊ की आवाज़ निकाली थी।
मियाऊ की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? तो आप आंसर में क्या लिखोगे कि लड़की की मियाऊ मियाऊ की आवाज़ सुनकर चूहिया को लगा होगा कि ये बिल्ली की आवाज़ है और वह डर कर भाग गई होगी। क्या लिखोगे? लड़की की मियाऊ मियाऊ की आवाज़ सुनकर चूहिया को लगा होगा कि ये बिल्ली की आवाज़ है और वह डर कर भाग गई होगी। अगला प्रश्न है, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? तो बच्चों, सबसे ज़्यादा डर आपको किससे लगता है? तो आप वही लिखोगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, मुझे सबसे ज़्यादा डर मकड़ी से लगता है, उसे देखते ही मैं भाग जाती हूँ। क्या लिखा मैंने? मुझे सबसे ज़्यादा डर मकड़ी से लगता है, उसे देखते ही मैं भाग जाती हूँ। अब जिस चीज़ से तुम्हें डर लगता है, अगर तुम उसे डराना चाहो तो उसे कैसे डराओगे और क्या करोगे? तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर मुझे मकड़ी को डराना होता तो मैं उस पर पानी फेंक दूंगी और वे डरकर भाग जाएगी। क्या लिखा मैंने? अगर मुझे मकड़ी को डराना होगा तो मैं उस पर पानी फेंक दूंगी और वे डरकर भाग जाएगी। आगे है, बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। तो यहाँ पर लिखा है सूझा शब्द है, इसका वाक्य बनाना है, आपको सेंटेंस बनाना है। तो आप लिखोगे, मुझे छिपने का एक उपाय सूझा। अगला शब्द है धीरे से, तो वाक्य होगा कमला धीरे से चलो, मुन्ना उठ जाएगा। सचमुच, वाक्य होगा मकड़ी को सचमुच उड़ना नहीं आता। बहाना, स्कूल न जाने का बहाना मत करो। तो सभी बच्चे इसे भी ध्यान से अपनी अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब है पेज नंबर 18, नोक। यहाँ लिखा है, चूहिया ने नाक की नोक पर चूटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। तो देखो, सुई, सुई की नोक भी होती है, तो सुई की स्पेलिंग भी लिखनी है, चित्र भी बनाना है। ऐसे ही चाकू, चाकू की नोक होती है, तीर की भी नोक होती है, कलम की भी नोक होती है, पिन की भी नोक होती है और कांटा, कांटे की भी नोक होती है। तो यहाँ पर मैंने सभी की स्पेलिंग भी लिखी है और चित्र भी बनाया है। आगे है चूटी। चूटी अंगूठे और उंगली से भरी जाती है। अंगूठे और उंगली से और कौन कौन से काम किए जाते हैं? जैसे कि यहाँ लिखा है चुटकी बजाना। अंगूठे और उंगली से और क्या किया जाता है? लिखा जाता है, माला पिरोई जाती है, चावल भी बीने जाते हैं। तो क्या क्या लिखोगे? लिखना, माला पिरोना और चावल बीनना। अब आगे है शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे कि मुझको एक बहाना सूझा, यानी कि यहाँ पर देखो बच्चों क्या लिखा है, मुझको सूझा एक बहाना। तो इसको अलट पलट के भी लिख सकते हैं कि मुझे एक बहाना सूझा। तो नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि खड़ी गायें थी चौराहे पर। तो अब मैंने पहले क्या लिख दिया? चौराहे पर गायें खड़ी थी। इसी तरह से गायें चौराहे पर खड़ी थी। पहले मैंने चौराहा लिखा और दूसरे सेंटेंस में गाय को पहले लिखा। इसी तरह से घुस गया शेर जंगल में, तो पहले मैं क्या लिखूंगी? जंगल। तो जंगल में शेर घुस गया। अब इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? शेर को पहले लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि शेर जंगल में घुस गया। आप अपनी मर्जी से कैसे भी उलटफेर करके शब्दों को लिख सकते हो और सेंटेंस बना सकते हो। तो सभी बच्चे इसे भी अपनी कॉपी में ध्यान से लिख लेंगे। अब बच्चों पेज नंबर 19 है। ये एक कहानी है, बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। बच्चों चैप्टर का देखो नाम क्या है कि बिल्ली किस तरह से मनुष्यों के साथ रहने के लिए आई।
तो बच्चों, पहले के ज़माने में जो बिल्ली थी जंगल में अपने मौसेरे भाई शेर के साथ एक बड़े से महल में रहती थी, लेकिन वहाँ वे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। शेर ने कहा कि बहन, ओह आई भैया, आई आ गई। शेर ने कहा, मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। बिल्ली से कहा शेर ने कि मेरे खाने का वक्त हो गया है, तुमने अभी भी खाना खाने के लिए पत्तल नहीं बिछाई। बस अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह परोसो। मज़ा आ गया। यानी कि शेर अपने सभी काम बिल्ली से ही करवाता था अपने महल में, जिस वजह से बिल्ली खुश नहीं थी। आगे है, पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। हाँ भैया, लो कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए। रोज़ यही होता है, यानी कि शेर सब कुछ खुद खा जाता था और बिल्ली के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता था। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। देखो यहाँ पर बहुत से जानवर आए हुए हैं। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की, लेकिन ठीक तभी शेर बोला, बहन नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। भैया घर में आग तो है ही नहीं, तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। यानी कि शेर ने क्या कहा, अपनी बहन को काम बता दिया कि सभी जानवरों के लिए नाश्ता बनाओ और उसे मनुष्य की बस्ती में आग लेने के लिए भेज दिया, जलती लकड़ी लेने के लिए भेज दिया। सो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। वहां देखो दो बच्चे हैं। दो बच्चों ने एक बिल्ली को देखा। वो बच्चे बिल्ली से बोले, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं। कितनी मुलायम और रेशमी है, बच्ची बोली बिल्ली को छूकर। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड करवाती रही, यानी कि बच्चों से अपने आप को प्यार करवाती रही, सहलवाती रही। मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला, बिल्ली बोली बच्चों से इतना प्यार पाकर। बिल्ली सोचने लगी। अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। शेर बहुत जोर से दहाड़ा। ये तो शेर की दहाड़ थी। हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई। बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी, क्योंकि शेर नाराज हो गया था और जो शेर था वो बहुत जोर जोर से दहाड़ रहा था। अचानक फिर वही डरावनी गर्जन हुई और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। वे इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी और कूदती हुई वापस गांव में आ गई। शेर से वो इतनी डर गई थी कि वापस गांव में आ गई। अब जो बच्चे थे वो बड़े खुश हुए, देखो बिल्ली वापस आ गई, ज़रूर शेर ने इसे बुरी तरह डरा दिया है। हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाना। नहीं जाओगी ना? बच्चे क्या बोले बिल्ली से कि अब तुम हमारे पास रहना, वापस मत जाना। तो बिल्ली बोली, नहीं नहीं, अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। तो इस तरह से बिल्ली मनुष्य यानी कि इंसानों के साथ रहने लगी, क्योंकि वह शेर से बहुत ज़्यादा डर गई थी।